में क्वेश्चन नंबर 1 to 3 सीखने जा रहे हैं। बोर्ड एग्जामिनेशन में इसका जो वेटेज है वो 5 मार्क्स का है, ठीक है। सो सारे सम आपको आ गए होंगे अभी तक। इस वीडियो में सिर्फ ये सीखेंगे हम कि आप स्पीड को कैसे इंक्रीज कर सकते हैं एग्जाम के लिए विदाउट मिस्टेक, ठीक है। कोई भी मिस्टेक किए बिना आप अपनी स्पीड को कैसे इंक्रीज करेंगे, ये सिर्फ मैं आपको इस वीडियो में सिखाने जा रही हूँ। So without wasting time, let's start with question number 1. Find the last pairs and passes index number using the following data for the year 2015 by taking the year 2014 as the base year. Also find the Fisher's index number and interpret it. So आपको क्या करना है, लास्ट पेयर, पास एंड फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो आपको कैलकुलेट करना है। आप आइटम देख लेंगे, आपको 4 आइटम दी है, व्हीट, राइस, तुअर दाल एंड ऑयल, ठीक है। बेस ईयर जो है उसकी प्राइस दे दी है और टोटल एक्सपेंडिचर दिया है। तो प्राइस के साथ आपको क्या चाहिए, क्वांटिटी, वो नहीं दी है यहाँ पे। करंट ईयर में भी आपको प्राइस दी है, क्वांटिटी नहीं दी है। तो क्या करेंगे आप सिंपली, मैंने आपको अच्छे से सिखाया है, प्राइस है आपके पास, क्वांटिटी नहीं है, तो टोटल एक्सपेंडिचर ऊपर लिखेंगे और जो दिया है प्राइस वो डिवाइड में लिख लेंगे, ठीक है। मैं यहाँ पे टेबल बना के आइटम P0 एंड P1 लिख लूंगी, ठीक है। तो शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे मैंने आइटम P0 P1 लिख लिया है। अभी आप सम में देखेंगे तो आपको क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो वो तो आपको चाहिए नहीं लास्ट पेयर, पास एंड फिशर के इंडेक्स नंबर के लिए। तो यहाँ पे आपको क्या चाहिए, Q0, ठीक है। तो Q0 नहीं है तो क्या करना है, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय क्या दिया है, P0, ठीक है। बहुत ही इजी है ये। अभी यहाँ पे P1 है, Q1 नहीं है, तो क्या फॉर्मूला लिखेंगे, टोटल एक्सपेंडिचर है तो टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय ये क्या है, P1, ठीक है। तो अभी आप इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, फास्ट एकदम। यहाँ पे आपको टोटल एक्सपेंडिचर दिया है, वो हम एक लाइन में पहले लिख लेंगे। कितना है, 224, 140, 200 एंड देन 432, क्लियर। डिवाइडेड बाय P0 यहाँ पे लिखा ही है 16, 35, 100 एंड देन 108, क्लियर। इसे हम सॉल्व कर लेंगे। 224 डिवाइड बाय 16 इज 14, 140 डिवाइड बाय 35 इज 4, 200 divided by 100 is 2 and then 432 divided by 108. So आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। आपको यहाँ पे Q0 मिल गया है आपका। अभी Q1 ढूंढने के लिए करंट ईयर का टोटल एक्सपेंडिचर लिख लेंगे हम, 270, 200, देन 360, देन 600, ठीक है। डिवाइडेड बाय P1 करना है 18, 40, कितना है यहाँ पे 120 एंड 120, ठीक है। तो सिंपली डिवाइड कर लेंगे, 270 डिवाइड बाय 18, 15, देन 200 डिवाइड बाय 40 इज 5, 360 डिवाइड बाय 120 इज 3 एंड 600 डिवाइड बाय 120 इज 5, क्लियर। अभी आपको जो डेटा चाहिए था वो मिल गया है। अभी आपको लास्ट पेयर, पास एंड फिशर का जो इंडेक्स नंबर है वो कैलकुलेट करना है। डायरेक्टली यहाँ पे लिख लेंगे P, Q, P एंड Q, ठीक है। लास्ट पेयर के लिए कितने रुपीज लिखेंगे, 1000 एंड पासे के लिए 1101, ठीक है। चलो, तो अभी सिर्फ क्या करना है आपको, तो P1 के साथ Q0 का मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। चलो, तो P1 के साथ Q0 का मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 18 मल्टीप्लाई बाय 14 क्या आएगा, 252। चलो, देन 4 इंटू 40 क्या आएगा, 160, 120 इंटू 2 क्या आएगा आंसर, 240, 120 इंटू 4 आंसर क्या आएगा, 480, क्लियर। चलो, अभी क्या करना है, P0 के साथ Q0 का मल्टीप्लाई करना है। 16 इंटू 14 क्या आएगा, 224। चलो, नेक्स्ट 35 इंटू 4 140, देन 100 इंटू 2 इज 200 एंड 108 इंटू 4 क्या आएगा, 432, क्लियर। चलो, अभी क्या करना है, P1 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, Q1 का। तो 18 इंटू 50, 270, देन 40 इंटू 5, 200, then 120 into 3 is 360 and then 120 into 5 600,
क्लियर। चलो अभी क्या करना है, P0 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, Q1, ठीक है। सो 16 इंटू 15 क्या आएगा आंसर, 240। चलो देन 35 इंटू 5 175, 100 इंटू 3 इज 300 एंड देन 108 इंटू 5 क्या आएगा, 540, ठीक है। हम सबमिशन कर लेंगे, 252, 160, 240, 480 क्या आ जाएगा आपका आंसर, 1132, ठीक है। 224, 140, 200, 432 क्या आएगा आपका आंसर, 996 एंड देन 270, 200, 360 एंड 600 क्या आएगा आंसर, 1430, ठीक है। 240, 175, 300, 540 क्या आएगा आंसर, 1255, ठीक है। अभी आपको लास्ट पेयर पास एंड फिशर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है। आप क्विकली एक ही लाइन में यहाँ पे हम सारे फॉर्मूला लिख लेंगे। लास्ट पेयर का फॉर्मूला IL इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाई सबमिशन ऑफ P0 Q0 मल्टीप्लाई बाई 100। passes formula submission of P1 Q1 divided by submission of P0 Q1 multiply by 100 एंड आपके पास IL है, IP है, तो IF का फॉर्मूला क्या होगा, रूट ऑफ IL इंटू IP। क्लियर। चलो अभी क्विकली कैसे करना है, तो आपकी फर्स्ट लाइन फिक्स ही होती है, ठीक है, इसको कभी चेंज नहीं करना है सम में। सो कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो फर्स्ट लाइन में है जो लिखते जाएंगे 1132 डिवाइड बाय सेकेंड लाइन 996 इंटू 100। अभी थर्ड लाइन में 1430 डिवाइड बाय लास्ट 1255 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो अभी सिर्फ इसे सॉल्व कर देना है, 1132 डिवाइड बाय 996 इंटू 100, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे, तो 113.65, 65 के बाद 4 है तो आप एक ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। अभी पासेस इंडेक्स नंबर कैलकुलेट कर लेंगे, डिवाइड में जो है कर लेंगे, सो आंसर आपको मिल जाएगा 113.94, 94 के बाद 4 है, कोई कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। देन फिशर के फॉर्मूला के लिए रूट ऑफ IL कितना आया, 113.65 इंटू 113.94, ठीक है। दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देन इज इक्वल्स टू दबाना है, देन आपको रूट दबाना है, ठीक है, डायरेक्टली नहीं दबाना है रूट। सो क्या आएगा आपका आंसर 113.79, 79 के बाद 4 है तो आपको ऐड नहीं करना है कुछ भी, ठीक है। सो आप देख सकते हैं आपका सम बहुत ही क्विकली यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सिर्फ अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनल आंसर लिख लेना है, ठीक है। सो राइज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 113.65 माइनस सिर्फ क्या करना होता है 100, ठीक है। सो क्या आएगा आंसर, लास्ट ईयर का जो इंडेक्स नंबर है उसमें कितना इंक्रीज हुआ है, 13.65%। क्लियर। पासेस में कितना हुआ है, सो राइज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 113.94 माइनस 100, तो 13.94% इंक्रीज हुआ है, ठीक है। एंड फिशर में कितना इंक्रीज हुआ है, राइज इन प्राइस इज इक्वल्स टू 113.79 माइनस 100 इज इक्वल्स टू 13.79%। क्लियर। सो ये आपने इंटरप्रिटेशन भी यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। ये कंपलसरी है 5 मार्क्स के लिए, अगर आपको पूछा है तो आपको कंपलसरी इंटरप्रिटेशन दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। सो आप ऐसे कैलकुलेट करेंगे एग्जामिनेशन में, आपको 5 में से 5 मार्क्स मिल ही जाएंगे, ठीक है। चलो अभी हमारा फर्स्ट नंबर कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 2। द क्वांटिटी कंज्यूम्ड एंड टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ 4 डिफरेंट आइटम्स आर गिवन बिलो। फाइंड पासेज एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर फॉर द ईयर 2015 विथ रिस्पेक्ट टू द ईयर 2013, ठीक है। सो आपको यहाँ पे क्या दिया है, टोटल एक्सपेंडिचर के साथ क्वांटिटी मतलब Q0 दिया, इस ईयर में भी करंट ईयर में भी, ठीक है। सो सिंपली क्या करना है, मैंने अभी आपको सिखाया है, आपके पास टोटल एक्सपेंडिचर है तो उसके डिवाइड में जो दिया है सिंपली वो लिख लेना है, ठीक है। तो हम क्विकली टेबल बना लेंगे, आइटम्स कंज्यूमशन ऑफ बेस ईयर मतलब Q0 एंड कंज्यूमशन ऑफ करंट ईयर मतलब Q1 जो दिया है वो एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, आइटम Q0 एंड Q1 लिख लिया है, ठीक है। Q0 के साथ आपको क्या चाहिए, P0,
तो कैसे मिलेगा, टोटल एक्सपेंडिचर डिवाइडेड बाय जो दिया है वो क्या दिया है, Q0, ठीक है। और आपको P1 चाहिए, तो टोटल एक्सपेंडिचर है आपके पास, तो डिवाइड बाय क्या करना है, क्या है आपके पास Q1, तो डिवाइड बाय Q1, ठीक है। सो ये फॉर्मूला आपका यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। सिंपली अभी आप टोटल एक्सपेंडिचर लिख लेंगे, जो दिया है वो 360, 160, देन 480, 336, ठीक है। जैसे ही आप ये लिखोगे एक बार वापस से वेरीफाई कर लेना, अगर एक भी अमाउंट गलती से रॉन्ग लिख ली है तो फिर पूरा सम ही रॉन्ग हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे जो सबमिशन आएगा उसके भी कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर आपने यहीं पे मिस्टेक की है तो पूरा कैलकुलेशन यहीं से रॉन्ग है, ठीक है। सो टेक्स्ट बुक में से मतलब क्वेश्चन में से अगर आप जब भी अमाउंट लिखते हैं तो आप ध्यान दे के लिखना है, आपको कोई भी अमाउंट रॉन्ग ना हो, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, सिंपली Q0 से डिवाइड करना है 60, 10, 15 एंड देन 3, ठीक है। तो हम इसको डिवाइड कर लेंगे। 360 डिवाइड बाय 60 इज 6, 160 डिवाइड बाय 10 इज 16, 480 डिवाइडेड बाय 15, 32 एंड देन 336 डिवाइड बाय 3 इज 112, ठीक है। तो अब हम टोटल एक्सपेंडिचर लिख लेंगे करंट ईयर का, जो हमें दिया है 375, 416, 613.2 एंड देन 400। डिवाइड में क्या करना है, तो करंट ईयर का कौन सा डेटा है, Q1, ठीक है, क्वांटिटी है, तो डिवाइड में लिख लेंगे 25, 26 एंड 2.5। तो सिंपली सिर्फ इसे डिवाइड कर देना है। 370 डिवाइड बाय 375 डिवाइड बाय 25 इज 15, 16 डिवाइडेड बाय 20 कितना आएगा, 20.8, ठीक है। चलो देन क्या है, 613.2 डिवाइडेड बाय 6 क्या आएगा, 102.2, ठीक है। देन 400 डिवाइडेड बाय 2.5, तो आंसर क्या आएगा, 160, ठीक है। सो आपको यहाँ पे पूरा जो चाहिए था P0 एंड P1 वो मिल गया है। अभी आपको पास एंड फ्यूचर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है, तो ये टेबल में कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर का फॉर्मूला हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे लास्ट ईयर का फॉर्मूला फाइंड किए बिना, ठीक है। तो सारी चीजें यहाँ पे चाहिए आपको, क्योंकि फ्यूचर के फॉर्मूला में लास्ट ईयर के फॉर्मूला का भी यूज होगा, ठीक है। सो सिंपली P एंड Q लिख लेंगे। लास्ट ईयर के लिए 1000 एंड पासे के लिए 1101 लिख लेंगे, ठीक है। चलो तो सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे अभी यहाँ पे P1 के साथ, किसका करना है आपको, Q0 का, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 60 इंटू 15 क्या आएगा आंसर, 900। चलो देन 20.8 इंटू 10, 208, देन 15 इंटू 102.2, 1533, देन 160 इंटू 3, 480, ठीक है। सो सबमिशन इसका कर लेंगे क्विकली। कितना आएगा, 3121, ठीक है। अभी क्या करना है, P0 के साथ Q0 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 60 इंटू 6 360, 16 इंटू 10 160, 32 इंटू 15 क्या आएगा, 480, 112 इंटू 3, 336, ठीक है। सबमिशन इसका कर लेंगे हम। $1336, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, P1 के साथ Q1 का मल्टीप्लाई करते जाना है। ये P1 है, ये Q1 है। 15 इंटू 25 इज 375, देन 20.8 इंटू 20, सो आंसर क्या आएगा, 416, ठीक है। उसके बाद 102.2 इंटू 6, तो क्या आएगा आंसर, 613.2, देन 160 इंटू 2.5, सो क्या आएगा आंसर, 400, ठीक है। तो सबमिशन इसका हम यहाँ पे कर लेंगे। 375, 416, 613.2 एंड 400 क्या आ जाएगा यहाँ पे, 1804.2, ठीक है। अभी क्या करना है, P0 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है, Q1 का, ठीक है। 25 इंटू 6 इज 150,
then 20 into 16 is 320, then 32 into 6 is 192 and then 112 into 2.5. So क्या आएगा आंसर 280, ठीक है। सो इसका सबमिशन कर लेंगे हम अभी। तो सबमिशन इसका कर लेंगे 150, 320, 192 एंड 280। कितना आएगा आंसर 942, ठीक है। चलो अभी हमें क्या ढूंढना है यहाँ पे, पासेज इंडेक्स नंबर एंड फिशर्स इंडेक्स नंबर। सो IP इज इक्वल्स टू सबमिशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ P0 Q1 इंटू 100, ठीक है। फॉर्मूला आपको लर्न हो गया होगा अब तक। और फिशर का फॉर्मूला हम डायरेक्टली फाइंड करेंगे, ठीक है, IL को ढूंढे बिना। तो हम कौन सा फॉर्मूला लेंगे, सबमिशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ P0 Q0, ठीक है। ये कौन सा है फॉर्मूला, लास्ट पेयर का, मल्टीप्लाई बाय पासेस फॉर्मूला सबमिशन ऑफ P1 Q1 डिवाइडेड बाय सबमिशन ऑफ P0 Q1 और मल्टीप्लाई में 100, ठीक है। चलो अभी क्या करना है, तो पासे के फॉर्मूला के लिए यहाँ से लिखते जाएंगे 1804.2 डिवाइडेड बाय 942 मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो सॉल्व कर लेंगे इसे 1804.2 डिवाइड बाय 942 इंटू 100। सो क्या आएगा आंसर 991.52, ठीक है। 52 के बाद क्या है 8, तो क्या लिखना है आपको 53 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे मिस्टेक नहीं करेंगे आप। अभी क्या करना है, तो सबमिशन ऑफ P1 Q0 कितना है 3121 डिवाइड बाय 1336 इंटू, ये आपने लाइन में ही लिखा है, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं करते हैं, इसके लिए आप लिख सकते हैं यहाँ से डायरेक्टली ही, ऊपर देखने की भी जरूरत नहीं है आपको। मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो इसे सॉल्व कर लेंगे। सो अभी हम इसे डिवाइड करके लिख लेंगे 3121 डिवाइड बाय 1336। सो क्या आएगा आंसर, तो 2.3360, 60 के बाद क्या है 7, तो आप क्या लिखेंगे 61, ठीक है। कंपलसरी आपको रूट के अंदर 4 डिजिट में ही आंसर लिखना है, क्योंकि 100 जो है वो रूट के बाहर मल्टीप्लीकेशन में है, ठीक है। तो आप 4 डिजिट में आंसर लिखेंगे यहाँ पे, तो आप एग्जैक्टली जो आंसर आएगा वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा, पॉइंट में आपकी गड़बड़ी नहीं होगी, ठीक है। 1804.2 डिवाइड बाय 942, तो क्या आएगा आपका आंसर यहाँ पे, तो 1.9152। 52 के बाद क्या है 8, तो क्या लिखेंगे 53, ठीक है। सो क्या करना है अभी आपको, दोनों का मल्टीप्लाई 2.3361 इंटू 1.9153 इज इक्वल्स टू दबाना है, रूट दबाना है, देन मल्टीप्लाई 100, ठीक है। सो क्या आएगा आंसर आपका 211.52, ठीक है। उसके बाद है 6, तो आप 53 यहाँ पे नहीं करेंगे, क्योंकि ऑलरेडी आपने ऊपर दोनों में एक एक ऐड कर दिया है पॉइंट, तो ये जो आंसर आए उसमें वापस आपको ऐड नहीं करना है, ठीक है। ये आपका एग्जैक्ट आंसर है। सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। अभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 3। कंप्यूट द फिशर्स इंडेक्स नंबर फ्रॉम द डेटा गिवन बिलो अबाउट 6 डिफरेंट आइटम्स, ठीक है। आपको फिशर का इंडेक्स नंबर ही यहाँ पे कैलकुलेट करना है। आपको आइटम्स दे दी है A, B, C, D, E एंड F, ठीक है। यूनिट देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपको वर्किंग नोट्स करनी है कि नहीं करनी है। तो 20 kg यहीं से आपको पता चल जाएगा, इसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको प्राइस कितनी चाहिए 1 kg की, ठीक है। उसके बाद यूनिट जो है वो आपको दिया है क्विंटल आइटम B के लिए, पर उसकी जो क्वांटिटी है वो kg में है, तो यहाँ पे भी आपको अगेन चेंज करना पड़ेगा। तो डायरेक्टली हम यहाँ पे एक ही टेबल बनाएंगे, उसमें ही पूरा वर्किंग नोट्स कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे मैं टेबल बना लूंगी, शुरू करेंगे सम। सो यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया है, आइटम्स जो है लिख ली है। अभी शॉर्टकट में आपको कैसे करना है एग्जाम में, अभी आपने इतने सारे सम कैलकुलेट कर लिए हैं, तो आपको ये अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि आपको कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे आपको यूनिट लिखना है, तो कैसे लिखना है, तो 20, ठीक है। 20 के बाद क्या है kg, तो यहाँ पे आपको सिर्फ kg लिखना है, ये 20 नहीं लिखना है, ठीक है। ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए ही लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या दिया है यहाँ पे क्विंटल, क्विंटल को किस में कन्वर्ट करना होता है kg में, तो kg लिख लेंगे। C जो है वो kg है, देन D जो है वो लीटर है, लीटर को हम चेंज नहीं करते हैं। देन मीटर है, मीटर को भी चेंज नहीं करते, उसके आगे कुछ भी नहीं लिख लेंगे। देन डजन है और उसकी क्वांटिटी पीसेस में है, तो यूनिट कौन सा बना देंगे, पीसेस, ठीक है। तो ये आपका यूनिट कंप्लीट हो गया, ठीक है।
अभी क्या करना है, तो यहाँ पे आपको क्या दिया है, 2013 की क्वांटिटी, मतलब बेस ईयर की क्वांटिटी क्या है, Q0, ठीक है। बेस ईयर की प्राइस मतलब P0, देन 2015 की क्वांटिटी मतलब करंट ईयर की क्वांटिटी Q1 एंड करंट ईयर की प्राइस मतलब P1, ठीक है। अभी क्या करना है आपको, सो यहाँ से 20 निकालना है, तो प्राइस के डिवाइड में 20 लिख लेंगे, ठीक है। सो प्राइस के डिवाइड में मैंने 20 लिख लिया। अभी जो Q1 है और Q0 है, दोनों की वैल्यू सेम रहेगी। सो यहाँ पे लिख लेंगे कितना है 5, यहाँ पे कितना है 12, ठीक है। प्राइस कितनी है आपकी आइटम ए की 600 एंड 880, ठीक है। सिर्फ डिवाइड करना है, 600 डिवाइड बाय 20 इज 30 एंड 880 डिवाइड बाय 20 इज 44। क्लियर, आइटम ए हो गया आपका। अभी आइटम बी, यहाँ पे क्विंटल था, आपने केजी में कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो क्या करना है, प्राइस के डिवाइड में कितना लिख लेंगे आप 100, ठीक है। तो क्वांटिटी में चेंज नहीं होगा, आप एज इट इज क्वांटिटी लिख लेंगे, 10 है और यहाँ पे कितनी है 12, ठीक है। अभी प्राइस कितनी है यहाँ पे, तो 1600 एंड देन 2400, तो 1600 डिवाइड बाय 100 इज 16 एंड 2400 डिवाइड बाय 100 इज 24। क्लियर। अभी आइटम सी जो है उसका यूनिट जो है वो केजी है, पर क्वांटिटी किस में है, ग्राम में है, ठीक है। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्वांटिटी के डिवाइड में कितना लिखते हैं 1000, ठीक है। क्वांटिटी के डिवाइड में 1000 लिख लेंगे। अब एक स्टूडेंट ने कमेंट किया था, बहुत अच्छा किया था, कि यहाँ पे मुझे क्या पूछा था कि अगर यूनिट ग्राम ही रखना है, ठीक है, मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर रही हूँ। उसने पूछा था कि हमें यहाँ पे यूनिट ग्राम ही रखना है तो रख सकते हैं, और रख सकते तो कैसे रख सकते हैं, तो मैं यहाँ पे वो भी आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपको केजी की जगह पे यूनिट ग्राम लिखना है तो क्या ये पॉसिबल है, तो है। कैसे करेंगे आप, तो प्राइस के डिवाइड में 1000 लिखना है, प्राइस के डिवाइड में 1000 लिखना है, ठीक है। यहाँ पे ये आप सीख लोगे तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं आएगा। अगर आपको यूनिट ग्राम करना है यहाँ पे, तो प्राइस के डिवाइड में 1000 लिख लो, क्वांटिटी को चेंज नहीं करो तो आंसर एज इट इज आएगा, ठीक है। वो मैं अभी आपको दिखा देती हूँ, सेम ही आएगा। सो क्वांटिटी कितनी है यहाँ पे, तो देखेंगे आप 1200 है एंड यहाँ पे कितनी है क्वांटिटी 2000, ठीक है। सो ये कितना आ जाएगा, तो 1.2 एंड ये कितना आएगा 2000 डिवाइड बाय 1000 इज 2, ठीक है। ये हमारी पुरानी मेथड है, हमने सारे समय इस ऐसे ही सॉल्व किए हैं, ठीक है। चलो, तो प्राइस में कोई चेंज नहीं करेंगे अभी 60 एंड 75। तो अगर आप यहाँ पे ग्राम करते हैं यूनिट तो क्या होगा, तो क्वांटिटी में कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कितनी है 1200, तो यहाँ पे ये 1200 ही रहेगी, ठीक है। यहाँ पे 60 डिवाइड बाय 1000 हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा 75 डिवाइड बाय 1000, और ये जो 2000 है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या आएगा 60 डिवाइड बाय 1000, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.06 एंड 75 डिवाइड बाय 1000, तो क्या आएगा 0.075, ठीक है। सो अभी जो है आप जब ये गिनेंगे बाकी के आंसर्स तो आपको पता चलेगा दोनों मेथड से आंसर सेम ही आएंगे, ठीक है। तो आप ये भी कर सकते हो, आपको यूनिट ग्राम रखना है तो आप सिंपली प्राइस के डिवाइड में 1000 लिख लोगे तो भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो, अभी क्या करना है, तो डी के लिए आपको लीटर दिया है और यूनिट भी उसका लीटर है, कोई भी चेंज नहीं होगा। डायरेक्टली हम लिख लेंगे 30, 52, 36 एंड 32, ठीक है। चलो, अभी क्या करना है, मीटर, और उसका जो यूनिट है वो भी मीटर है, क्वांटिटी भी मीटर में है, कुछ नहीं करना है। 12, 8, 20, 12, ठीक है। एंड यहाँ पे यूनिट डजन दिया था, हमने किस में कन्वर्ट किया, पीसेस में, तो प्राइस के डिवाइड में सिंपली कितना लिख लेंगे 12, ठीक है। सो क्वांटिटी कितनी है 20, प्राइस कितनी है 30, 16 एंड 36, तो 30 डिवाइड बाय 12 इज 2.5 एंड 36 डिवाइड बाय 12 इज 3। क्लियर। सो ये आपकी वर्किंग नोट्स पूरी कंप्लीट हो गई है। अगर आपको ये समझ में आ गया है तो आप ये नया नहीं करेंगे, ठीक है। पर अगर आपको करना है तो भी आप करेंगे तो आंसर में कोई भी चेंज नहीं होगा उससे। चलो, अभी क्या करना है, आपको सिंपली पी एंड क्यू लिख लेना है। लास्ट पेयर के लिए 1000 एंड पासे के लिए 1101 लिख लेना है, ठीक है। चलो, तो अभी मल्टीप्लाई करते जाएंगे P1 के साथ Q0 का, ठीक है। ये P1 है, ये Q0 है, मल्टीप्लाई करेंगे 44 इंटू 5, ठीक है। सो क्या आएगा आंसर 220। चलो, देन 24 इंटू 10 240, देन 75 इंटू 1.2
सो 90 आंसर आएगा आपका। देन 32 इंटू 30 क्या आएगा आपका आंसर 960। देन 12 इंटू 12 144 एंड देन 20 इंटू 3 आंसर इज 60। ठीक है, अभी P0 के साथ Q0 का मल्टीप्लाई करना है। 5 इंटू 30 150, 10 इंटू 16 160, 60 इंटू 1.2 सो आंसर क्या आएगा 72। 52 इंटू 30 सो आंसर क्या आएगा 1560। ठीक है, 12 इंटू 8 क्या आएगा आंसर 96 एंड देन 20 इंटू 2.5 सो आंसर क्या आएगा आपका 50। ठीक है, चलो अभी क्या करना है, यहाँ पे P1 के साथ Q1 का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, सो ये P1 है, ये Q1 है, मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 44 इंटू 12 सो क्या आएगा आंसर 528। चलो 24 इंटू 12 288, देन 75 इंटू 2 150, 36 इंटू 32 1152। ठीक है, देन 12 इंटू 20 240 एंड लास्ट में 16 इंटू 3 48। क्लियर, अभी क्या करना है P0 के साथ Q1 का मल्टीप्लाई करते जाना है। 12 इंटू 30 360, देन 16 इंटू 12 192, 60 इंटू 2 120, 52 इंटू 36 1872, 8 इंटू 20 160 एंड 2.5 इंटू 16 क्या आएगा आंसर 40। ठीक है, अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। अगर आपने यहाँ पे ग्राम लिखा है, ठीक है, आइटम सी में, सो क्या आएगा आंसर, यहाँ पे देखो मैं राउंड करके दिखा देती हूँ आपको। ये जो है आपका आंसर आइटम सी में हमने किया है। अगर आपने यहाँ पे ऐसे कैलकुलेट किया है तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे दिखा देती हूँ। P1 के साथ Q0 का मल्टीप्लाई, P1 के साथ Q0 का मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब 0.075 इंटू 1200 सो क्या आएगा आपका आंसर 90। ठीक है, सो ये यहाँ पे आपका 90 आएगा। ये आप चेक करो, ये पहले में जो आया है वही आया ऊपर। ठीक है, अभी P0 के साथ Q0 का मल्टीप्लाई, ठीक है, मतलब 1200 इंटू 0.06 तो क्या आएगा आपका आंसर 72। ठीक है, सो आप वेरीफाई करिए, ये सेम ही आएगा। ठीक है, अभी क्या करना है P1 के साथ Q1 का मल्टीप्लाई, तो क्या करना है 2000 इंटू 0.075 क्या आएगा आंसर 150। ठीक है, सो यहाँ पे 150 आएगा, ये देख लो आप। ठीक है, एंड लास्ट में P0 के साथ किसका मल्टीप्लाई करना है Q1 का, सो 2000 इंटू 0.06 सो आंसर आ जाएगा आपका 120। ठीक है, ये भी मेथड राइट ही है, दोनों राइट है। सो ये हमने क्वांटिटी में चेंज करके किलोग्राम यूनिट बना दिया। अगर आपको ग्राम रखना है तो आप कहाँ पे डिवाइड करेंगे, प्राइस के डिवाइड में 1000 कर लेंगे। ठीक है, चलो सो अभी हम टोटल कर लेंगे इसका। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा पूरा। 220, 240, 90, 960, 144 एंड 60 सो सबमिशन कितना आएगा 1714। चलो देन 150, 160, 72, 1560, 96 एंड 50 सो आंसर क्या आएगा 2088। देन 528, 288, 150, 1152, 240 एंड 48 तो क्या आएगा आंसर 2406। ठीक है, लास्ट में 360, 192, 120, 1872 प्लस 160 प्लस 40। ठीक है, सो क्या आएगा आंसर 2744। क्लियर, यहाँ पे आपको सिर्फ फिशर्स इंडेक्स नंबर फाइंड करना है, तो सिर्फ डायरेक्टली IF का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। लास्ट पेयर एंड पास का फॉर्मूला अप्लाई किए बिना डायरेक्टली ढूंढना है तो लास्ट पेयर का फॉर्मूला लिख लेंगे। सबमिशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाय सबमिशन ऑफ P0 Q0 इंटू सबमिशन ऑफ P1 Q1 डिवाइड P0 Q1 इंटू 100। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आपको लर्न हो ही गया होगा अब तक। सिर्फ क्या करना है, तो रूट में हम लिख लेंगे 1714 डिवाइड बाय 2088। ठीक है, यहाँ से ही लिख लेना है
2406 डिवाइड बाय 2744 इंटू 100, ठीक है। चलो तो इसे सॉल्व कर लेंगे अभी हम। 1714 डिवाइड बाय 2088, क्या आएगा आंसर? मैंने बोला है आपको 4 डिजिट में ही लिखना है। 0.8208, 08 के बाद क्या है 8, तो क्या लिखेंगे 9, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 2406 डिवाइड बाय 2744, सो क्या आएगा आंसर? 0.8768, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 100, सो सॉल्व कर लेंगे इसे। 0.8209 इंटू 0.8768 इज इक्वल्स टू रूट मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। सो क्या आएगा आंसर? 84.83, 83 के बाद क्या है 8, तो क्या लिखेंगे 84, ठीक है। सो आई होप कि आपको आज का वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट वाइज भी आपको आता है पूरा, और अभी स्पीड को आप कैसे इंक्रीज कर सकते हैं जिससे आपका पेपर जो है बोर्ड एग्जाम में लिखना छूट ना जाए, उसके लिए आप स्पीड को इंक्रीज ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा आज का जो टॉपिक था क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 वो कंप्लीट हो गया है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में आगे का सीख लेंगे। तो ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।